यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की आर्मी ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि 12 मार्च को 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की सेना ने रूस के 1090 सैनिक मार डाले। यानी एक ही दिन में यूक्रेन ने रूस के 1000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। और इस हिसाब से देखें तो यूक्रेन ने हर घंटे रूस के 45 सैनिक मारने का दावा किया है। लेकिन दुनिया में इस वक्त चर्चा ये हो रही है कि एक बम की। जी हां, दरअसल जेलेंस्की ने इस बार जंग में एक ऐसा बम उतार दिया है जिसकी भयंकर दहाड़ से पुतिन के बड़े बड़े जनरल भी कांप उठे। जिस बम ने मचा दिया इराक में तहलका, जिस बम ने तालिबानियों को दहला दिया, जिस बम ने पूरी दुनिया को अपनी दहाड़ से चौंका दिया, जिस बम पर अमेरिका और नेटो को भी फख्र है, और जो बम क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा बेहतरीन मारक क्षमता रखता है, उसी बम की दहाड़ से गूंज उठा है पूरा यूक्रेन, जिसका नाम है ज़ेटन। एक ऐसा बम जो जंग खत्म कर देगा। अमेरिका ने अपने दिव्यास्त्रों के कारखाने से अब एक ऐसा बम यूक्रेन को सप्लाई कर दिया है जिसने मॉस्को को भी दहला दिया है। इस बम की दहाड़ ऐसी है कि पुतिन के जनरल भी कांप रहे हैं। इस बम के नाम में ही धमक है, ज़ेटन। और जब ये फटता है तो पूरा इलाका थर्रा जाता है। दुश्मनों की रूह कांप जाती है। शत्रु दल ठिठक कर खड़ा हो जाता है। सामने खड़े विरोधियों की सांसें थम जाती हैं। अब पहली बार इस खतरनाक, खौफनाक, महाभयानक आवाज करने वाले बम की पहली गूंज यूक्रेन में सुनाई दे रही है। ये देखिए वो तस्वीर जब यह खतरनाक बम ज़ेटन फटा तो कैसे पूरा इलाका कांप गया। ये जहां गिरता है वहां की पूरी जमीन काली हो जाती है। घास का एक एक तिनका झुलस जाता है। हवा भी हवा हो जाती है। आखिर क्या है इस बम की कहानी और क्यों बाइडेन ने यह बम खास जेलेंस्की के लिए तैयार करवाया है? इस भयानक बम की एक एक बात हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं बैटल ग्राउंड की एकदम लाइव तस्वीरें। सबसे पहले देखिए कैसे बखमूत शहर के आसपास के ठिकानों पर यूक्रेन की आर्मी रॉकेट लॉन्चिंग करके रूस के ठिकानों को दहला रही है। ये आग उगलते खतरनाक रॉकेट्स जहां भी गिर रहे हैं वहां इंसान क्या परिंदों के भी बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बखमूत शहर के आसपास की तस्वीरें हैं। एक तरफ बखमूत शहर की जबरदस्त घेराबंदी हो रही है तो दूसरी तरफ रसद को काटने के लिए और बखमूत के आगे के शहरों में जबरदस्त मोर्चेबंदी भी की जा रही है। रूस के इन नौजवानों ने दुनिया के सर्वशक्तिशाली और अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित रूस की सेना को अपने हौसले से चुनौती दे रखी है। Так, звісно, він йде кожну хвилину, кожну секунду на кожній ділянці фронту. І наша артилерійська підтримка завжди дуже важлива у будь-якій ситуації. रूस इन हमलों पर पलटवार कैसे करता है, जरा ये भी देखिए। ये यूक्रेन के शहर ज़ोलोचिवस्की की तस्वीरें हैं, जहां रूस की एक मिसाइल ने तीन इमारतों को जमींदोज कर दिया। एक एक मिसाइल यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही है, लेकिन जेलेंस्की भी हिम्मत नहीं हार रहे और उधार के हथियारों से भी रूस को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब उनके हाथ में एक ऐसा ही सुपर वेपन लगा है जिसे कहा जाता है ज़ेटन। ज़ेटन यानी ज्वाइंट डायरेक्टर अटैक म्यूनिशन। वास्तव में ज़ेटन एक गाइडेंस किट है जो कि अनगाइडेड बम को गाइडेड बम में बदलने की क्षमता रखती है। दरअसल रूस के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने के लिए और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए यूक्रेन को क्रूज मिसाइलों की जरूरत है, लेकिन क्रूज मिसाइल करोड़ों की कीमत वाली होती है। ऐसे में इतनी महंगी मिसाइलें यूक्रेन को देने में नेटो झिझक रहा है।
बड़ी बात यह भी है कि इन क्रूज मिसाइलों को ऑपरेट करने के लिए जिस तरह के लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है, वैसे विमान भी यूक्रेन के पास बहुत कम है। ऐसे में यूक्रेन को अमेरिका ने एक ऐसा बम मुहैया करवा दिया है जो गाइडेड होता है। शैडम मिसाइल की सबसे खास बात यही है कि यह बम क्रूज मिसाइल की तरह जीपीएस से संचालित होता है, यानी दुश्मन के रेडार सिस्टम को छकाने की क्षमता से लैस यह बम ज़ेलेंस्की के काफी काम आ सकता है। इस शैडम बम का निशाना 95% तक सही पाया गया है। शैडम बम स्मार्ट बम के नाम से भी मशहूर है। इस बम में जीपीएस लगे होते हैं। ये बम 28 किलोमीटर तक की मारक क्षमता से लैस होता है। जीपीएस की वजह से स्मार्ट बम की टारगेट पर एक्यूरेसी बढ़ जाती है। शैडम से लैस बम में 200 से 900 किलोग्राम तक विस्फोटक लगाया जा सकता है। शैडम को अमेरिका की वायुसेना और नेवी ने मिलकर विकसित किया है। अमेरिका ने शैडम बम का इस्तेमाल 1990 से 1991 के बीच हुए खाड़ी युद्ध में भी किया था। फारस के खाड़ी युद्ध के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में अमेरिका की वायुसेना ने इस बम का इस्तेमाल जबरदस्त प्रभाव के साथ किया था। ये बम फौलादी बंकरों को भी तोड़ने में माहिर माना जाता है। इसके बाद शैडम का और अत्याधुनिक और खतरनाक वर्जन तैयार किया गया जो दुश्मन की कमर तोड़कर रख दे। 1998 से 2016 तक शैडम तैयार करने वाली कंपनी बोइंग ने 3 लाख गाइडेंस किट तैयार किए। यही नहीं, 2017 में कंपनी रोजाना 130 गाइडेड किट तैयार कर रही थी। शैडम की एक गाइडेंस किट यूनिट की कीमत है $18,000। यूक्रेन की सेना ने फिलहाल परीक्षण करने के लिए डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक के बख्मूत क्षेत्र के पास कोर्दोमोव्का में एक शैडम बम गिराया है। ये शैडम बम नाटो के विमानों के लिए बनाया गया था, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि यूक्रेन ने MiG-29 विमानों में भी इस बम को लैस कर इसका विस्फोट किया और टेस्ट पूरा किया है। यूक्रेन ने शैडम को परीक्षण करने के लिए बख्मूत के इलाके का स्थान चुना। ये भी बेहद अहम है क्योंकि इसका एक प्रतीकात्मक संदेश है, क्योंकि बख्मूत ही वो इलाका है जहां इस वक्त भी जबरदस्त जंग चल रही है। ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर ओलेक्जेंडर सिसिरकी ये कह चुके हैं कि बख्मूत की जंग में सरेंडर नहीं किया जाएगा। यानी बिल्कुल साफ है कि वैगनर पर अब यही शैडम बम फटने वाला है। शैडम की सबसे खास बात यह है कि इस बम से फौलादी पुलों, कठोर किलों और मजबूत बंकरों को भी उड़ाया जा सकता है। शैडम का प्रो वर्जन शैडम ER एक ऐसी किट है जो इस बम की मारक क्षमता को 24 किलोमीटर से 72 किलोमीटर तक बढ़ा देती है। इसके अलावा जिस लड़ाकू विमान से इस बम को लॉन्च किया जाता है वो भी इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन शैडम बम को लेकर एक खतरनाक घटना अफगानिस्तान में भी सामने आ चुकी है। अफगानिस्तान के अंदर 5 दिसंबर 2001 को B-52 से शैडम बम को तालिबानियों के काफिले पर गिराया गया, लेकिन शैडम बम अपना रास्ता भटक गया, जिसके बाद उसने तालिबानियों की बजाय अमेरिका की स्पेशल फोर्स पर ही हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग मारे गए थे और 20 लोग घायल हो गए थे। ज़ेलेंस्की को शैडम की यह हिस्ट्री जरूर चौंका देगी, लेकिन उनके पास इस तरह के बमों के इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि पुतिन इतना तेज हमला कर रहे हैं कि इन हमलों का जवाब देने के लिए नाटो की 30 देशों को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी पड़ रही है। और ऐसे में क्रूज मिसाइल की जगह ज़ेलेंस्की को शैडम से ही संतोष करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस खतरनाक बम का भी सटीक इस्तेमाल हुआ तो मॉस्को भी दहल सकता है।